सेमेस्टर 2020-21 में स्कूल नहीं खुल पाए। इसके कारण 134A के तहत एडमिशन प्रक्रिया नहीं चलाई जा सकी तथा 2021-22 में भी कोविड-19 के कारण सितंबर 2021 तक सरकारी तथा प्राइवेट स्कूल बंद रहे, जिसके कारण फरवरी-मार्च 2021 में उपरोक्त एडमिशन के लिए समय सारणी जारी नहीं की जा सकी। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल याचिका नंबर 16,736 आप 2021 के उपरांत दिनांक 8 अक्टूबर 2021 को दाखिले के लिए समय श्रेणी जारी कर दी गई। समय श्रेणी जारी करने के बाद 5 दिसंबर 2021 को मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें एडमिशन प्रक्रिया का समय 15 दिसंबर 2021 से 24 दिसंबर 2021 तक रखा गया था। बच्चों व अभिभावकों की मांग व सुविधा के अनुसार इस पीरियड को 3 बार आगे बढ़ाया गया और एडमिशन प्रक्रिया 18 फरवरी 2022 तक चली, जिसमें 66,995 बच्चों ने आवेदन किया। 45,279 बच्चे एडमिशन के पात्र पाए गए। 11,706 बच्चों ने एडमिशन के लिए संपर्क ही नहीं किया, यानी कि तब बची संख्या 33,583। 21,577 बच्चों का एडमिशन हमने करा दिया, जो उन्हें स्कूल मांगे थे वो इनको दे दिए। 12,006 विद्यार्थी जो हैं वो एडमिशन से वंचित रह गए। 4 मार्च 2022 तक जिलावार एडमिशन का विवरण पटल पे रख दिया, जो नीरज जी ने मांगा था मैंने रख दिया उस पर। पिछले वर्षों में नियम 134A के तहत हुए दाखिलों के आधार पर समीक्षा की जाए तो इस वर्ष पिछले वर्षों की तुलना में एडमिशन अधिक हुए हैं। राज्य के कुछ प्राइवेट स्कूलों द्वारा 12,006 बच्चों को एडमिशन नहीं दिया गया। विभाग द्वारा इन स्कूलों को मान्यता रद्द करने का नोटिस भेज दी गई। इस नोटिस भेजने की कार्रवाई के खिलाफ हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल कॉन्फ्रेंस, जो प्राइवेट स्कूलों की एक एसोसिएशन है, उसने कोर्ट में याचिका 22,164/2021 दायर कर दी, जिससे कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए कहा कि इस बीच कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया जाना चाहिए। कोर्ट द्वारा जारी आदेश के बाद भी विभाग द्वारा छात्रों के हित में स्कूल पर एडमिशन के लिए दबाव बनाए रखा गया। स्कूल एसोसिएशन आदेशों की पालना न करने का हवाला देते हुए दोबारा कोर्ट में चली गई और अंतरिम आदेश की अनुपालना COCP 200/2022 दायर हुई, जिसकी आगामी सुनवाई 21 मार्च 2022 को निश्चित है। विभाग द्वारा 134A के तहत पात्र छात्रों के एडमिशन के लिए हर संभव प्रयास किया गया, चाहे वह एडमिशन की तारीख को 3 बार बढ़ाए जाने बारे हो या एडमिशन न करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात हो। दाखिले के लिए जिन पात्र बच्चों ने विद्यालय छोड़ने के प्रमाण पत्र ले लिए थे, ऐसे विद्यार्थियों का साल खराब न हो, इसके लिए विभाग द्वारा 7/2/2022 को जारी आदेश में यह सुनिश्चित किया गया है कि इन बच्चों का एडमिशन इनके पुराने स्कूल में या सरकारी स्कूल में किया जाए। स्कूल शिक्षा विभाग हरियाणा द्वारा किसी भी प्रकार की, ये नीरज जी का प्रश्न है, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की भूमि का आवंटन का कार्य नहीं किया जाता। HSVP मंत्री जी एक मिनट जरा, सदन का समय 30 मिनट के लिए और बढ़ाया जाता। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा शहरी संपदाओं में स्कूल हेतु उपलब्ध भूखंडों को दिनांक 6/5/1993 से खुली नीलामी द्वारा बेचा जाता है और दिनांक 6/5/1993 के बाद से स्कूल संस्थानों को भूखंडों का आवंटन रियायती दरों पर नहीं किया जाता। निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के संशोधित अधिनियमों 2019 के प्रावधान अनुसार कक्षा 5 और 8वीं कक्षा की हर वर्ष नियमित परीक्षाओं का आयोजन अनुसार सरकार द्वारा 25 से 2020 को नीतिगत निर्णय लिया गया और 8वीं कक्षा की परीक्षा हरियाणा विश्वविद्यालय बोर्ड द्वारा किया जाएगा। इस विषय को लेकर कुछ प्राइवेट स्कूल कोर्ट में चले गए और सरकार द्वारा इस विषय के संदर्भ
में पुनर्विचार करते हुए निर्णय लिया गया कि उपरोक्त संशोधन नियम की पालना हेतु यह नियमित परीक्षाएं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की बजाय SCERT के माध्यम से लेने बारे अधिसूचना जारी कर दी गई। लेकिन बाद में SCERT द्वारा हरियाणा विश्वविद्यालय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से परीक्षा लेने की सिफारिश की गई, परंतु सरकार ने कोविड के कारण बनी परिस्थितियों और अभिभावकों की मांग पर यह परीक्षाएं 1 वर्ष के लिए रद्द कर दी गई। नियम 134A के तहत कुल 66,495 छात्रों द्वारा आवेदन किया गया, जिसमें केवल प्राइवेट छात्र स्कूलों के छात्र जो हैं वो 55,029 बच्चों ने आवेदन किया। टोटल जो आवेदन किया वो 66,495 है और जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे जो आवेदन कर रहे हैं वो 55,029 हैं। सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं वो केवल 11,466 हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि नियम 134A का फायदा अधिकांश प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे छात्र उठा रहे हैं, जबकि 134A नियम का प्रावधान सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे गरीब मेधावी छात्रों हेतु बनाया गया था। ऐसे भी कई मामले हैं कि जिन स्कूलों में छात्र पढ़ता है उसने उसी स्कूल को 134A के तहत विकल्प के रूप में भर दिया। इस नियम के तहत किए गए एडमिशनों की एवज में 2015-16 से अब तक इन्होंने पूछा कि पैसे जो हमने नहीं दिया, इस नियम के तहत किए गए एडमिशन के एवज में 2015-16 से अब तक 70,31,30,700 रुपए की राशि हमने प्राइवेट स्कूलों को दे दी है। निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा पारित 134A नियम के पुनरुद्धार हेतु सरकार के विचाराधीन है। बस सिद्धांतिक रूप पे इसमें हमने फैसला कर लिया है और अगले सेशन से हम इसको शुरू करें। धन्यवाद मंत्री जी। मैं सबसे पहले अध्यक्ष जी